हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, आज हम लोग साधारण ब्याज के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो ग्रुप डी और ग्रुप सी में जरूर आते हैं, MTS में, रेलवे का ग्रुप डी में और बैंक क्लर्क वगैरह में जरूर से जरूर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। कल मैंने एक बेसिक बताया था, बेसिक वीडियो डाला था, उनको अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज दे रखे हैं परसेंटेज का, उनको भी देख सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो दिए हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद आप पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एटसेट्रा के जो वीडियोस डाले गए हैं कृपया उन्हें देख लें प्लेलिस्ट में जाकर के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरा सुविधा भी होगा पढ़ाने में और आपका सुविधा होगा समझने में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न जो है वो ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन होगा और एग्जाम में जरूर आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को, एकदम ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का है, ध्यान दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, कहता कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कोई धनराशि है, 25 साल उसको समय दिया गया, वो ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो उसके लिए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न में या तो आपको दर दिया पूछेगा या तो आपको समय पूछेगा। जब आपको दर पूछेगा तो समय दिया हुआ रहेगा और जब आपको समय पूछेगा तो इंशाल्लाह दर दिया रहेगा। तो देखिए, जब आपको टाइम पूछेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n-1 मल्टीप्लाई 100 बाय r। यानी जब टाइम पूछेगा तो n-1 मल्टीप्लाई 100 बाय r। ये दिमाग में रखना है कि समय पूछा तो बट्टे में दर होगा और जब दर पूछेगा तो n-1 मल्टीप्लाई 100 बाय t। यानी जब आपको दर समय पूछेगा तो बट्टे में दर होगा और जब दर पूछेगा तो बट्टे में समय होगा और ऊपर होगा n-1 मल्टीप्लाई 100, n-1 मल्टीप्लाई 100। ये हुआ किताबी फार्मूला। ठीक है, ये किताब में मिल जाएगा। अब देहाती फार्मूला हम लोग इसको बना लेंगे। हम लोग दिमाग लगाएंगे कि जितना गुना बोलेगा उसमें एक कम करके 100 से गुना कर देना है, बट्टे में जो है दे देना, बात खत्म। नहीं समझे होंगे आप, पता है हमको। चलिए इसको बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखिए आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। 25 वर्ष में 3 गुनी हो गई, साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, इस दर पे बैठा दीजिए। दर निकालना है, दर यानी रेट। रेट बराबर, ये तो पता है ना कि रेट निकालना है, n-1 मल्टीप्लाई 100। n मतलब हुआ कितना गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी, 30 गुनी, 40 गुनी, कितना गुनी। तो यहां पर बोला गया है कि 3 गुनी हो जाए। 3 गुनी यानी 3 घटा 1 कर देंगे। ठीक है, 3 घटा 1 कर दिए, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, अब बट्टे में ले लेंगे समय। समय यानी कितना वर्ष, कितना वर्ष इसमें दिया गया है भैया, 25 वर्ष दिया गया। देखिए मेरा आंसर आ गया 25 चौके 100 और ये हो गया कितना, 3 में से गया 2, 2 चौके 8। 8% इस प्रश्न के उत्तर होंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। ठीक है, समझ गए आप। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ नहीं करना, एकदम n-1 करना है। तिगुना बोला था सवाल में, 3 घटा 1 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। बट्टे में चूंकि दर पूछ रहा तो समय दिया होगा, समय 25 साल था, 25 चौके 100, 4 बार में कटा, ये 2 चौके 8 हो गया। 8% इस प्रश्न का उत्तर है। समझ गए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें कि आपको पता चल सके कि क्या होगा। एक और क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं जिसमें समय पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई राशि कितने वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। कोई राशि कितने वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कितने वर्षों में, समय पूछा तो समय के जगह t रखेंगे बराबर n-1। ये देखना कि कितना गुनी हो गया, कितना गुनी हुआ। देखिए सवाल में कहता है कि कोई धनराशि कितने वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। संयोग से इसमें भी 3 गुनी हो गया तो 3 घटा 1 कर देंगे। 3 घटा 1 कर दिए, गुना कर दिए कितना, 100 कर दिए। ठीक है, अब बट्टे में कर दिए कितना, r क्या आपका दर दिया हुआ होगा, पक्का दर है 5%। 5% तो 5 यहाँ दे देंगे, 20 पंचे 100 हो गया। अब यहाँ देखिए बराबर में आ जाएगा, ये 3 में से 1 गया, कितना होता है, 3 में से गया 2, अब 20 गुना 2 कितना होता है, 40। तो 40 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर क्या होगा, 40 वर्ष होगा आपका आंसर। और 40 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, 40 ईयर, 40y करके है। ठीक है ना। यानी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको दे तो ये फार्मूला पे बैठा देना है, n-1 मल्टीप्लाई 100 बाय r, n-1 मल्टीप्लाई 100 बाय t। जब r पूछेगा तो बट्टे में t जाएगा, जब t पूछेगा तो बट्टे में
8 जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? अब मान लीजिए कि एग्जाम में आप ये फार्मूला भूल गए, एग्जाम में बैठे और ये फार्मूला आप भूल गए। सपोज आप गए एग्जाम में और ये फार्मूला आपके दिमाग से चला गया, आपने नहीं समझ पाया कि कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एकदम बने रहिएगा वीडियो में। देखिए मैं ऐसा जरूर टेक्निक बताऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप मेरे पास क्यों पढ़ेंगे? सिंपल सी बात है, आप मेरे पास मेरे चैनल पे तभी पढ़ेंगे मेरे दोस्त जब आपको कुछ अच्छा हम देंगे, कुछ अच्छा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसीलिए चैनल पे बने रहिए। हम इसका दूसरा तरीका आपको बताते हैं जो इससे बेहतर है। कोई दिक्कत? चलिए ये दोनों सवाल को पहले समझे। देखिए यहां पर 3 गुना बोला था तो 3 घटा 1 कर दिए, जितना गुना बोलेगा उसमें 1 कम कर देंगे। यहां पर गुना 100 फार्मूला में, चूंकि दर पूछा था तो यहां समय 25 वर्ष दिया था, 25 से डिवाइड किया, 25 चौके 100, 4 दूनी 8% हो गया आंसर। यहां पे 3 गुना बोला, 3 घटा 1 किए, गुना 100 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और यहां समय पूछा था तो यहां पे दर दिया हुआ था, और दर कितना था? 5%। कटाए तो 20 चौके 20 दूनी 40 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम ऐसा तरीका यूज करते हैं जिसमें कि अगर ये फार्मूला आपको नहीं आए तो भी बन जाए। ठीक है, वैसे फार्मूला खराब नहीं है, ठीक है ना, फार्मूला को आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट। ठीक, तो अब आते हैं इसका दूसरा तरीका पे। दूसरा तरीका क्या है वो समझिएगा। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, मतलब हम आपको सोचने का क्षमता बढ़ाने का काम करेंगे। मैथ्स का टीचर का काम क्या होता है कि बच्चा जितना ज़्यादा अच्छा से सोच सके, जितना अच्छा से आप सोचिएगा उतना जल्दी आपका मैथ्स बनेगा। तो देखिए क्या कहता है, पहला क्वेश्चन जो था हम लोगों का अभी अभी, तो वो किस तरीके का था वो देखिए ध्यान से। कहता है कि क्वेश्चन कहाँ गया जी, अभी तुरंत तो था यहीं पे। हाँ, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? 25 वर्ष में 3 गुनी हो गया तो दर कितनी होगी? देखिए 1 टका था, कितना टका हो गया? 3 गुना मतलब कितना गुना हो, कितना टका हो गया? 1 रुपया था, अगर 3 गुना हो गया तो कितना रुपया हो गया? बोल 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 बोल। 3 रुपया हो गया, 3 गुना हो गया, 3 रुपया हुआ। अब यहां से हम वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे, वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, अंतर बट्टे छोटा गुना 100 होता है, नहीं होता है? जिनको लगता है कि नहीं होता है कृपया आप परसेंटेज पहले देख लें। मैं बार बार चीख चीख के बोल रहा हूं, परसेंटेज देखिए। तो 1 टका 3 टका हो गया, 3 गुना हो गया। तो 1 टका जब 3 टका हो गया तो यहां पर वृद्धि क्या होगा? वृद्धि होगा अंतर, अंतर हुआ 1 टका 3 टका होगा तो अंतर हो गया 2 बट्टा छोटा, छोटा क्या हो गया 1, गुना हो गया 100। कोई दिक्कत? बराबर कितना हो गया? 200%। 200% का वृद्धि हुआ। अब ये दिमाग लगाओ कि 200% का वृद्धि कितना साल में हुआ? ये 200% का जो वृद्धि हुआ आखिर कितना साल में हुआ? तो भैया 25 साल में हुआ, तो 25 से इसको भागा कर दो, 25 चौके 100, सॉरी 25 अट्ठे 200, तो यहां पर आ जाएगा 8 वर्ष, यानी समय 8 वर्ष है क्या? 8%, 8 वर्ष होगा नहीं 8% होगा, यानी 200% 25 साल में बढ़ा है तो 1 साल में 8% बढ़ा होगा। ये आंसर हो गया। अब इसको दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, देखते जाइए फटाक से। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला था? दूसरा क्वेश्चन में यह बोला गया था कि कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में? टाइम पूछा था। कोई बात नहीं, देखो 1 रुपया था, 3 गुनी हो गया यानी 3 टका हो गया, तो यहां पे भी वृद्धि क्या होगा? यहां पे भी वृद्धि सेम होगा, वृद्धि बराबर यहां पे भी फॉर्मूला वही लगेगा, अंतर बट्टा छोटा गुना 100। अंतर आपका कितना हो गया? अंतर आपका हो गया 2, छोटा आपका क्या हो गया? छोटा आपका हो गया कितना? 1, गुना क्या हो गया? 100। तो यहां भी आपका कितना आ गया? 200% आया। कोई दिक्कत? अब ये दिमाग लगाओ कि टोटल वृद्धि कितना हुआ? 200%। टोटल वृद्धि कितना हुआ? 200%। तो 200% का वृद्धि हुआ। कोई दिक्कत? अब 1 साल में वृद्धि कितना हुआ? 5%, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ 5% वार्षिक। 1 साल में 5% वृद्धि होता है। एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल आपसे हम ले रहे हैं कि 1 साल में कहीं 5% वृद्धि होता है तो 15% वृद्धि होने में कैसा साल लगेगा? बोल 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 कमेंट में नीचे। 1 साल में 5% बढ़ता है तो 15% बढ़ने में कितना साल लगेंगे? 3 साल। क्या किए आप? गुना कर दिए, 5 गुना 15 बराबर 3? नहीं ना, क्या किए? डिवाइड किए होंगे।
एक साल में 5% बढ़ा तो 15% बढ़ने के लिए 15/5 बराबर 3 साल चाहिए ना। उसी तरीके से अगर टोटल 200% बढ़ता है और एक साल में 5% बढ़ रहा है तो इसको 5 से भागा दे दो ना, 5% से। एक साल में 5 कट गया, बराबर आ गया 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष आ गया। कोई दिक्कत सवाल में? दिक्कत नहीं है ना। ये हुआ बाय प्रोसेस परसेंटेज का। तो दो तरीका भी आपने सीखा, एक फॉर्मूला बेस्ड, एक हुआ बाय परसेंटेज। अब मैं एक आखिरी तरीका दे रहा हूं जो रामबाण साबित होगा इस प्रकार के कोई भी प्रश्न के लिए। रामबाण एकदम डिट्टो दे चाहिए। एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए आप लोगों को जो तुरंत बन जाए, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न रहे तुरंत बन जाएगा। सट क्वेश्चन देखे, हट आंसर आया, बोलना कमेंट करके। चलिए ठीक है, देते हैं। चलिए ध्यान से। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तीसरा तरीका इसी प्रश्न को बनाने का। और इस तीसरा तरीका देने के बाद हम कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपको खुद से बनाना होगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा तरीका लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन, तीसरा तरीका। सवाल पढ़िए, सवाल मैं पढ़ता हूं, छोड़ो। 1 नंबर क्वेश्चन तरीका होगा तीसरा, एकदम ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। सवाल ऐसा है, कुछ कह रहा है कि कोई धनराशि कितने क्या बोल रहा था जी, कहाँ गया, सवाल भी गायब हो जाता है, क्या करेंगे। एक प्यार का नगमा है मौजों की, मुड़ गया है सवाल, रवानी है। हाँ, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। यदि कोई धनराशि 25 वर्ष में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितना होगा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना गुनी वो बोलेगा, सवाल में जितना गुनी बोलेगा उसमें मतलब उसमें एक घटा के उतना 100% के। जैसे कि 3 गुनी बोला तो 200, 4 गुनी बोला तो 300, 15 गुनी बोलेगा तो 1400, यानी जितना गुनी बोलेगा उतना में एक कम 100। जैसे कोई कह देगा सवाल में कि 25 गुनी तो 2400, 50 गुनी 4900, 58 गुनी, यानी जितना गुनी उतना एक कम 100। तो देखिए क्या कहता है, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए, जैसे तिगुनी देखे 200, कोई दिक्कत। जैसे तिगुनी देखे तो क्या हो गया, 200 दिमाग में आया। जैसे ही तिगुनी, अभी अगर 8 गुनी रहता है तो इंशाल्लाह हम यहाँ 700 देते। जितना गुनी देखेंगे एक कम कर दो। जैसे यहाँ पर सवाल है, यदि कोई धनराशि 25 वर्ष में तिगुनी 200। अब देखो सवाल में क्या दिखाई दे रहा है, कहता है उसके लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी। क्या दर पूछा, समय पूछा, छोड़ दो। सवाल में और क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ, 25 से भागा मारो, बराबर 8 आंसर। अब दर अगर पूछा तो परसेंटेज लगा दो, समय अगर पूछा तो वर्ष लगा दो। यहां दर पूछा, परसेंटेज लगा देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभी यही सवाल था 2 नंबर, अभी तुरंत 2 नंबर यहीं पे था। कहता कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी, यहां भी 3 गुनी बोला तो यहां भी दे देंगे 200। ठीक है, 3 गुनी बोला 200 दे दिए। अब यहां पर क्या पूछा, यहां पर क्या दिया हुआ है और सवाल में क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा है उसको भागा कर दो। दिखाई दे रहा 5 से भागा करो, बराबर आ गया 40। अब समय पूछा तो 40 वर्ष करेंगे, अगर दर पूछेगा तो 40% करेंगे। समय पूछा तो 40 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत सवाल में समझने में, कोई दिक्कत कहीं से? चलिए नहीं होगा दिक्कत आप लोगों को। एक और प्रश्न लेते हैं जो इससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। यानी सवाल में जितना गुनी देखेंगे और जो आइटम देखेंगे भागा में कर देंगे, जितना गुनी देखेंगे ऊपर कर देंगे। 1-2 और देंगे तो समझ में आ जाएगा। हटा दो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न आपका है, इसी में देखिएगा। कहता कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगुने हो जाएगी। स्वयं की कितना गुनी, 2 गुनी। सवाल नंबर 3, स्वयं की कितना गुनी, 2 गुनी। 2 गुनी है तो 100, 3 गुनी है तो 200, 4 गुनी है तो 300, 2 गुनी है तो 100। और क्या दिखाई दे रहा, और क्या दिखाई दे रहा सवाल में, दिखाई दे रहा 8 से भागा करो, बराबर हो गया 12.5। अब दर पूछा कि समय पूछा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, दर पूछा 12.5% आंसर आ गया आपका। देखो कहां पे है, समझे बात को? नहीं समझे? यानी जो दिखाई दे रहा है, अभी आप देखिएगा और समझ में आ जाएगा आपको। और कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं। चलिए ऐसा लेते हैं एक और 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर देखो क्या है,
कोई धनराशि 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी? 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी? दो गुनी बोला 100, 15 वर्षों में बोला 15 से भागा दे दो, 20 पंचा 100, 3 पंचा 15, 6.2/3%। ये आंसर हो गया आपका। सवाल समझे? यानी जितना पूछेगा उसमें एक कम करके 100 लगा देना, सिंपल बात है, ठीक है। और जो भी दिया रहेगा उसको भागा कर देना है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ध्यान दीजिए। एक नहीं 2 क्वेश्चन हम देते हैं आपको। इस प्रकार का 2 क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको बनाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, अभी तक मैंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसके आधार पे मैं और 2 प्रश्न आपको देता हूं जिनको आपको खुद सोल्व करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI, ठीक है, कि किस वार्षिक दर पर कोई राशि 20 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी? फटाफट बनाइएगा। साधारण ब्याज SI की किस वार्षिक दर पर कोई राशि स्वयं 20 वर्षों में, ये ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड मिल आउट, ये 20 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। ऑप्शंस दिए हुए 36%, 35%, 45% और नन ऑफ द एबव। NOT का मतलब है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये इस तरीके के ऑप्शंस हैं आपके सामने। दूसरा जो 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, वो है साधारण ब्याज यानी SI की 9% वार्षिक दर पर कोई राशि कितने वर्षों में स्वयं की 25 गुनी हो जाएगी? यानी स्वयं का 25 गुना निकालना है हमको, और यहां 9% है, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि समय दिया हुआ है, दर निकालना है, इसमें क्या है कि दर दिया हुआ है, समय निकालना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर खुदा अल्लाह गॉड की मदद से आप जरूर बना लेंगे। जल्दी से इसको बनाइए, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए किनका किनका बन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। सबका कमेंट मैं देखता हूं और सबको समय आने पे जवाब भी देता हूं, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। और बहुत सारे लोग जो नहीं बना रहे हैं, जब कंप्लीट होगा वीडियो तो मेन कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए, उसी का वैल्यू होता है फाइनली। लाइव समाप्त होने के बाद लाइव कमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जल्दी जल्दी बनाइएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई राशि 20 वर्ष, समय 20 वर्ष, 7 गुनी हो जाएगा? तो आपको दर निकालना है। फिर बोला कि दर 9%, 25 गुनी हो जाएगा, इसमें आपका समय निकालना है। ये जो ऑप्शंस हैं 9.1/11, 11.1/9, 133.1/3, 266.2/3, ये सभी वर्ष में हैं, ये ईयर हैं, वाई सभी वर्ष में है, ठीक है, सभी ईयर में है। फटाफट बनाइए, इतना में तो बन जाना चाहिए, कब का, सब का। बन गया? चलिए देखिए, मैं प्रयास करता हूं, आप लोग इत्मीनान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भैया मेरे, इससे आसान कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का प्रश्न जहां नजर आए, करना क्या है वो देखिए, इस गोला में कर देना है जो करना है। क्या कितना गुना बोला है? 7 गुना बोला है। मैंने आपको बोला था कि जितना गुना बोलेगा, जैसे 7 गुना बोला तो 600, 8 गुना बोला तो 700, 3 गुना बोला तो 200। यहाँ कितना बोला? 7 गुना। 7 गुना बोला तो क्या कर लेंगे? 600। बट्टे में क्या कर देंगे? ये 20, ये कट गया तो ये कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा कितना? 20 है ना, है यहाँ पे। 7 गुना बोला तो 600, 20, और ये हो जाएगा 60/2 यानी 30। 30% इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी आंसर हो गया नन ऑफ दिस, ठीक है। 30% नन ऑफ दिस, ना 30% तो कहीं पर है नहीं, नन ऑफ दिस हो गया। इसका देखिए आंसर क्या होगा, एकदम देखिए ध्यान से। इसका देखिए कितना है जी? 25 गुनी। 25 गुनी है तो क्या कर लेंगे? 2400। बट्टे में क्या कर लेंगे? 9 कर लेंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 8 तिया 2400 हो जाएगा, यानी 800/3, ये हो जाएगा 266.2/3 वर्ष। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। संयोग से दोनों क्वेश्चन का आंसर का डी ही था। तुक्का लेकिन मत मारिएगा एग्जाम में, एग्जाम में बनाइएगा, प्रॉपर कुछ है ही नहीं। 7 गुनी तो 600, 25 गुनी तो 2400। जितना गुनी बोलेगा ना, 1 घटा देना है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? फटाफट कमेंट कर लीजिएगा। चलिए इसको फटाफट रखिए, स्क्रीनशॉट मारिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा लग रहा है ना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद का इसी टाइप का प्रश्न हम लोग आते हैं, ठीक है। आप लोग जितने मन से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा मुझे फील होगा और मैं भी उतना अच्छा से पढ़ाऊंगा। चलिए हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अब इसी टाइप का इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब अलग टाइप का जो कि रिलेटेड है इससे, वो बनेगा अब, ठीक है। आप लोग इत्मीनान से रहिए, धैर्यपूर्वक देखिए। आज का वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है। चलिए आज का क्वेश्चन में आते हैं। आज का क्वेश्चन किस प्रकार के प्रश्न है वो देखिए ध्यान से, इत्मीनान से देखिएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? सवाल पढ़िएगा, एकदम आसानी से देखिएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी 5 साल समय देता है तो ट्रिपल हो जाता है, जितना था उसका तिगुना। तो कहता कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अब आपको निकालना है कि कितना साल लगेगा 5 गुनी होने में। देखिए अभी हम लोग तुरंत क्या कर रहे थे, जैसे 5 गुनी था तो 400 कर रहे थे, 3 गुनी था तो 200 कर रहे थे। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, जितना गुनी था उसमें घटा रहे थे थोड़ा सा। तो यहाँ पर कितना गुनी है, सवाल नंबर 7वां, ध्यान दीजिएगा। कितना गुनी बोला गया है, 5 वर्षों में 3 गुनी, तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष दे दिए। कितना गुनी बोला, 3 गुनी बोला, तो 3 गुनी का मतलब 200। अभी क्या हम कर रहे थे, इससे पहले तो वही ना काम किए थे। 3 गुनी का मतलब 200 बराबर। कहता क्वेश्चन में कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछ रहा है, नहीं मालूम। 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी। देखिए 3 गुनी का मतलब 200 अगर होता है तो 5 गुनी का मतलब क्या होगा, 400 होगा। बीच में बराबर दे दो। अब देखो ध्यान से, यानी समय पहला था 5 वर्ष, बोला था 3 गुनी तो 200 कर दिए। समय दूसरा है कितना, नहीं मालूम तो टी दे दिए, और 5 गुनी बोला तो 400 कर दिए। लेकिन एक बात यहाँ सोचने वाली है कि इससे पहले वाले में 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज हमको लगाना था। लेकिन यहाँ पे हम 100 अगर नहीं भी दें, सिर्फ 2 दें और 4 दें तो भी मेरा काम चल जाएगा। इसका मतलब अब इसमें फॉर्मूला क्या बना, इसमें यह बना कि जितना गुनी आपको बोलेगा उसमें 1 कम कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे, 5 साल दिया, 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष का 5 वर्ष लिख देंगे, 3 गुनी 2 दे देंगे। कितने वर्षों में, हाउ मेनी ईयर्स, नहीं मालूम तो टी दे देंगे। फिर बोला 5 गुनी तो क्या दे देंगे, 4। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ गया 2 दूनी 4, और आपके प्रश्न का उत्तर हुआ 5 दूनी 10, यानी टी बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरे भाई। समझे कि नहीं समझे। चलिए एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था हमको, क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो देखिए। क्वेश्चन हमको बोला गया कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 3 गुनी, 3 गुनी का मतलब 2, 17 गुनी का मतलब 16, 25 गुनी का मतलब 24। जितना गुनी बोलेगा 1 कम कर दो, सीधा सिंपल सा सवाल है। तो 5 वर्ष 3 गुनी 2 दे दिए। फिर कहा था कितने वर्षों में, नहीं मालूम था तो टी, और बोला था 5 गुनी, 5 गुनी का मतलब क्या हो गया, 4, और ये 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तो समझने में। एक और प्रश्न अगर ले लेते हैं तो आसान होगा हम लोगों को समझने में। क्या, एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत। यहां तो समय वाला घटना था, इसके बाद का सवाल में दर वाला घटना है। तो दर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। 3% पे 4 गुना हो रहा है। अब कहता कितना परसेंट पे 7 गुना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3% कर देंगे। कितना गुना बोला, 4 गुना। 4 गुना का मतलब बट्टे में क्या दे देंगे, 3। समझ रहे चीजों को, 4 गुना बोला तो 3 देंगे। जैसे यहाँ 3 गुना तो 2, 5 गुना तो 4, तो 4 गुना तो 3। अब कहता है कितने प्रतिशत की दर से, यानी रेट नहीं मालूम है तो रेट की जगह आर दे दिए। सवाल में कहता कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी मतलब 6, 7 गुनी मतलब 6, जितना गुनी 1 घटा दो, ये कट गया, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज में, तो आर बराबर क्या हो गया आपका 6%। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं,
यानी जितना जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि 3%, 3% प्रतिशत और समय में कोई छेड़छाड़ सिर्फ गुनी में करना है, ठीक है ना, देखना है गुनी में। तो यहाँ पर 3% था, अब बोला गया था कितना 4 गुनी, तो 3 दे दिए। यहाँ पर कितना था, दर नहीं मालूम था, बोला गया था 7 गुनी, तो 6 दे दिए। ये कट गया, परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 6% आंसर हो गया। ऊपर में भी यही किए थे, 5 वर्ष बोला था, 3 गुनी बोला था, 2 दे दिए थे। फिर यहाँ समय नहीं मालूम था, 5 गुनी बोला तो 4 दे दिए। ये 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, आंसर आ गया 10 वर्ष। यानी समय भी निकालना सीख गए आप, दर भी निकालना सीख गए। देखिए आप चैनल पे बने रहेगा ना तो इंशाल्लाह भी बहुत कुछ सीखने को है। तो इसको हम दूसरा तरीका से बनाएं, एक बार ऐसा तरीका से बनाते हैं जिसमें आप लोगों को याद आ जाएगा कि नहीं, इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। बनाएं, बोलिए। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको बाय प्रोसेस बनाते हैं, साधारण ब्याज के नियम पे बनाते हैं एक बार, ठीक है। फिर हम अपना नियम दे देंगे। शॉर्टकट तो आप देख लिए, इसको साधारण ब्याज के एक बार नियम पे बना लेते हैं, इसी 2 प्रश्न को, ठीक। कोई दिक्कत? आप लोगों के पास समय है ना, समय है तो हम अपना मतलब अपना हम दिखा सकते हैं क्वालिटी कुछ इसमें, इस क्वेश्चन को लेकर के, बोलिए। चलिए ठीक है, इसको साधारण ब्याज के नियम पे बनाते हैं। साधारण ब्याज का नियम कैसे क्या होता है वो देखिए। ध्यान दीजिएगा, सवाल पहला क्या था, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि, अब सवाल लिखना दिखाना कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। माना मूलधन बराबर, कोई राशि मतलब मूलधन यानी P, मूलधन बराबर क्या मान लेंगे X, मूलधन बराबर क्या हो गया X। कहता 5 वर्षों में, तो समय हो गया आपका कितना 5 वर्ष, कितना गुनी हो जाएगी भैया, कहता है 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो मिश्र धन हो गया आपका 3x। 3 गुनी का मतलब क्या होता है 3x, 1x मूलधन था, 5 साल में 5 वर्ष का समय में 3 गुनी हो गया, इसका मतलब 3x हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब बताओ कि अगर मिश्रधन 3x हो गया तो ब्याज कितना हो जाएगा जी। अगर 1x मेरा 3x हो जाता है तो ब्याज कितना बढ़ा, जितना टका बढ़ा वही ना ब्याज। 1x था, हो कितना गया 3x, बढ़ा कितना 2x, तो ये 2x आपका क्या हो गया ब्याज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर देखिए मूलधन भी है, समय भी है, मिश्रधन भी है, ब्याज भी है। ऐसा क्या है जिसका कमी खल रहा है, दर। तो दर का फॉर्मूला यहां लगा देंगे, दर का फॉर्मूला लगा देंगे। दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। देखिए मित्रों, इसका मैंने शॉर्ट प्रोसेस अभी दिया है, मैं इसको बाय प्रोसेस लेके जाना चाहता हूं। अगर मैं साधारण ब्याज के क्वेश्चन को साधारण ब्याज के तरीके से बनाऊंगा तो कैसे बनेगा ये मैं बताना चाहता हूं। तो ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय, ब्याज आपका कितना है 2x है, गुना 100 बट्टा मूलधन, मूलधन कितना है 1x है, गुना समय, समय कितना है 5 वर्ष है। ये x कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितना बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, तो 20 दूना 40, 40% आपका क्या हो गया ब्याज हो गया। 40% ब्याज, सॉरी दर हो गया, सॉरी गाइज 40% दर हुआ। और यही 40% का अब यूज करेंगे पुनः। देखिए तो पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः सवाल में क्या बोला कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में क्या हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी। पुनः मूलधन वही रहेगा, वही 1x, जितना मूलधन था वही मूलधन, मूलधन कितना था 1x, वही मूलधन रहेगा। लेकिन इस बार मिश्रधन 3 गुना नहीं कह रहा है, पहले 3 गुना बोला था, इस बार बोला 5 गुना। तो 5 गुना की जगह क्या दे देंगे, मिश्रधन हो जाएगा कितना 5x। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर 1x मेरा 5x हो जाता है तो कितना x ब्याज बढ़ा, तो यहां पर ब्याज हो जाएगा आपका 4x, क्योंकि 1x था 5x हो गया तो 4x बढ़ेगा, तो यहां दे देंगे 4x। ये हुआ मूलधन, ये हुआ मिश्रधन, 1x से 5 गुनी हो गया 5x, तो 4x बढ़ा, ठीक है। कितने समय में, हाउ मेनी ईयर, तो यहां पर समय निकालना हमको, समय, और समय का फॉर्मूला होता है, दिखाई दे रहा है ना, समय का फॉर्मूला होता है, रुकिए चलिए, समय का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ये होता है समय का फॉर्मूला। दिखाई दे रहा है सबको। अब देखिए ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है मेरा, ब्याज है मेरा 4x, 4x गुना 100, यहां पर हो जाएगा 4x गुना
100 बटे मूलधन गुना दर, मूलधन है 1x, मूलधन 1x, और दर कितना है, दर मेरा निकला था कुछ देर पहले, है देखिए दर निकला था, यही दर का हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए निकाले थे 40, इसका यूज करेंगे, यहाँ दे देंगे 40। अब देखो x से x खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, 10 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर होगा बाय प्रोसेस में। इससे पहले मैंने आंसर 10 साल लाया था, याद करो आप, 10 वर्ष इसका आंसर होगा इस प्रश्न का बाय प्रोसेस। ये हुआ SI के प्रोसेस पे, लाहौल बिला कुव्वत सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। तो इसका हमने तरीका दिया था आपको, इसका तरीका हमने आपको कैसे दिया था, इसका तरीका हमने आपको बताया था कि जितना गुनी बोलेगा, कितना गुनी बोला था, 5 गुनी बोला था, शुरू में कितना गुनी बोला था, सॉरी 5 वर्ष समय था, 5 दे दिए, 3 गुनी बोला था, 2 दे दिए, फिर समय का था कितने वर्षों में नहीं मालूम, 5 गुनी हो जाएगी तो 4 दे दिए, 1 घटा दिए थे, 2 दूनी 4 हो गया था, और इसका आंसर 5 गुनी 2 बराबर 10 हो गया था। इसका आंसर यहाँ पे निकाल देंगे, t बराबर हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर, यहाँ ये 2 है ना, इससे जो कटा है तो ये हो जाएगा कितना, 10 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब आपको ये वाला अच्छा लगता है तो ये वाला छापिए, वो वाला अच्छा लगता है तो वो वाला छापिए, ये आप पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। जल्दी से लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लिए। चलिए अब इसको हटा दें, क्या 2 नंबर भी इसी प्रोसेस पे बना दें, अगर आप कहेंगे भी तो भी हमने बनाने वाले हैं, वो तो लाचारी था, बना दिए कि मतलब बच्चा समझ सके कि क्यों सर साधारण ब्याज का फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। फार्मूला लगाने पे यही नतीजा होता है, ठीक है, कि कोरोना वायरस की तरफ फैलिए रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना तरीका लगाते हैं थोड़ा सा, मतलब ये भी तो अपना ही तरीका हुआ, ये जो बताए थे 5 वर्ष 3 गुनी 2 दे देंगे, कितने वर्ष नहीं मालूम, टी दे दिए, 5 गुनी 4 दे देंगे, यानी गुनी बोलेगा 1 घटा देंगे, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। अब मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूं इस प्रश्न में। कुछ और क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं कुछ और आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या है वो देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन मैं अभी बना रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को हम, इसी 7 नंबर क्वेश्चन को हम अगर बनाएं साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा करके भी या थोड़ा दिमाग लगा करके भी, तो कैसे बन सकता है। एक तीसरा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे होंगे कि सर नियम पे नियम दे रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर नियम पे नियम नहीं देंगे तो बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बेसिक जानने के लिए सब रास्ता जानना जरूरी है। आप कहीं पर जल्दी तभी पहुंच सकते हैं जब आपको सब रास्ता मालूम हो। रास्ता आपको जरूरी है जानना, आप जाएं किधर से मालूम, ये आप पे डिपेंड करता है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको ये मालूम है कि हमको ये बता देना चाहिए। आप लोग नाराज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कोशिश करेंगे कि हम अपना दी बेस्ट दें। अब आप लोग नाराज होकर के चैनल छोड़ दीजिएगा, मतलब तो आप पे, आप ये खुशी आप पे हम मतलब निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये हम आप पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये आपकी खुशी है, देखें चाहे नहीं देखें, लेकिन हम तो कोशिश हमेशा करेंगे कि हम अपना दी बेस्ट दें, क्योंकि हम अगर अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। चलिए देखते हैं। 7 नंबर को हम दूसरे तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं, तीसरे तरीके से, दूसरा नहीं तीसरा, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं 7 नंबर, ठीक है। देखो इधर कितना जगह है, उधर थोड़ा सा और कर लेते हैं। 7 नंबर बताते हैं तीसरे तरीके से। देखिए आप एक बात जानते होंगे, मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, समय, बस इतना दिमाग लगाना है। मूलधन क्या होता है आपको पता है, मिश्रधन क्या होता है आपको पता है, ब्याज क्या होता है आपको पता है, समय। मूलधन P होता है, मिश्रधन A होता है, ब्याज SI होता है और समय T होता है, ये आपको पता है, इतना पता है ना। चलिए ठीक है, ये बस लिखे हैं, इसका कोई यूज नहीं, ये लिखे हैं ताकि आपको समझा सके हम कि हम क्या करना चाहते हैं। सवाल पढ़ो, आंसर आ गया। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई राशि, क्या कहता है जी, नहीं, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। सवाल देखो, एक राशि है, राशि को मान लेते हैं 1 टका, एक राशि है 1 टका मान लिया, 5 वर्ष में कितना समय लिया, 5 वर्ष, कहता है 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो यहां पर हम दे देंगे मिश्रधन हो गया 3 टका, 1 टका 3 टका होगा तब ना 3 गुना हुआ, दिमाग लगाओ, 1 रुपया 3 रुपया हो गया तब ना 3 गुनी हो गया। कितना समय में भैया, तो 5 साल में।
स्ट्रक्चर देखो कि कोई राशि तो 1% से सस्ता कोई राशि हो ही नहीं सकता है। 5 वर्षों में 5 वर्ष समय के सामने दे दिए, 3 गुनी हो जाती है तो मिश्र धन के सामने 3 दे दिए, कोई दिक्कत। तो कितने समय में तो यहां कर लिए व्हाट, कितने समय में कर लिए व्हाट। अब देखिए क्या कहता है, कितने वर्षों में, सॉरी हाँ कितने वर्षों में व्हाट कर दिए, 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी मतलब ये हुआ कि यही 1% कब हो जाएगा 5 गो टका, यानी 1% 3% होने में 5 साल लगा, तो इसी 1% को 5 गुनी यानी 5% होने में कितना दिन लगेगा। ए बराबर बी सी बराबर व्हाट मत कर देना, ध्यान दो, वो भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं, पहले ध्यान दो। अब आप इसको दिमाग से हटा दो, इसको दिमाग से हटा दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है। अब ये सोचो कि 1% जब 3% हुआ था, 1% जब 3% हुआ था तो कितना टका बढ़ा था वृद्धि। हम अभी बस आपका दिमाग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रशअप कर रहे हैं। 1% जब 3% हुआ था तो वृद्धि कितना हुआ था, 2%। इसका मतलब जो वृद्धि हुआ वही ब्याज है, तो 2% ब्याज हुआ। और जब 1% 5% हुआ था भैया तो वृद्धि कितना हुआ था, 4%, ये 4% हुआ। अब दिमाग ये लगाओ कि 2% ब्याज होने में अगर 5 साल लगेगा भैया मेरे, तो इस 4% ब्याज होने में कै साल लगेगा, खोपड़ी लगाओ। अगर 2% का ब्याज होने में 5 साल समय लगता है तो हमको 4% ब्याज चाहिए, इससे दुना ब्याज चाहिए, तो समय भी तो दुना देना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 वर्ष आपको समय देना पड़ेगा। समझ गए चीजों को, इसमें आपको 10 वर्ष का समय लगेगा, 10 वर्ष समय देना पड़ेगा। सवाल फिर देखिएगा, 1 रुपया 3 गुना हो गया था, 3% हो गया था 5 साल में, वही 1% 5 गुना हो गया कितने साल में, नहीं मालूम था यहाँ पे। तो हमने ये दिमाग लगाया कि 1% जब 3% हुआ तो 2% बढ़ा, 1% जब 5% हुआ तो 4% बढ़ा। 2% में अगर 5 साल लगता तो 4% में क्या लगेगा, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये भी नहीं समझे आप लोग, तो यहां पर ऐसा कर लो ना, ए बराबर बी सी बराबर व्हाट कर लो। व्हाट बराबर आप निकाल दो, ये पलटेगा 4/2 होगा, गुना होगा 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े, आपको मैं बता दूं, जो मैंने पहले बताया था उससे आसान इन सब में से कोई नहीं है, वो सबसे आसान है। और सबसे खतरनाक और अव्यवहारिक जो है, यानी जो कि एग्जाम में बनाने से नौकरी पक्की नहीं होगी, ये है बीच वाला प्रोसेस जो बताए थे अभी, साधारण ब्याज का नियम लगा करके, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा करके। अगर उससे आप एग्जाम में बनाएंगे तो पक्का लिख के दे देंगे, नौकरी नहीं होगा। काहे कि जब तक उसको आप बनाइएगा तब तक 5 को जीके दूसरा आदमी बना करके 5 नंबर लेते आएगा और आप वहीं रह जाइएगा। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक सवाल को कितने नियम से बना सकते हैं और कौन कौन से नियम से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप केवल एक तरीका जानेंगे तो शायद आप उसी पे लगे रह जाएंगे। और बच्चों में क्या होता है कि टीचर जो बता दिया बस वो पढ़ लिया, बात भी सही है, वही होना भी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो आपको मैं जो दे रहा हूँ उसको आप लेते रहिए, नोट डाउन करते जाइए, कॉपी एक बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और उसको लिखते रहिए। बहुत जल्दी जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा तो मैं आपको आप लोगों के लिए PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो चुका है, टेलीग्राम पे आप लोग आइए, सफलता नंदन सर खोजिएगा, मिल जाएंगे। वहाँ पे मेरा चैनल भी बना हुआ, ग्रुप भी बना हुआ। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज थोड़ा छोटा वीडियो हो गया क्योंकि अब इसके बाद वाला अगर टॉपिक लेंगे तो आधा घंटा और ज़्यादा देना पड़ेगा, हम एबल भी नहीं है क्योंकि अपलोड करने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। इसीलिए आज यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक देखते रहिए सफलता नंदन सर ऑनलाइन। थैंक यू।